जय गुरु जी संगत जी। सत्संग सुनते हैं गुरु जी महाराज का। एक फादर एंड सन थे, पिता पुत्र। गुरु जी को नहीं जानते थे। तो उनके पिता को बहुत टाइम से खांसी थी, और खांसी भी ऐसी खांसी जो बंद ही नहीं हो रही थी बहुत टाइम से। तो परेशान थे बहुत। एक बार अपने काम पे गए थे दोनों, वर्क प्लेस पे। तो वहां भी बहुत ज्यादा फादर को खांसी होने लगी। तो बेटे ने कहा कि आप घर चले जाइए और आराम कीजिए। तो ये जाने लगे तो टैक्सी बुलाई। तो ऐसा रास्ते में इनको खांसी शुरू हुई। तो टैक्सी ड्राइवर ने बोला ऐसे ही कि आपको तकलीफ है? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे को खांसी है इतने टाइम से और बंद नहीं हो रही है, मैंने बहुत इलाज कराए। सारा उन्होंने डिटेल दिया, इधर भी गया उधर भी गया ऐसा। तो ड्राइवर ने बोला कि क्या आप मेरी बात मानेंगे, मैं यहाँ से अगर आपको छतरपुर ले चलूं और वहां पे एक गुरुजी का बड़ा मंदिर है जहां जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ये थोड़े हैरान हुए, पहले तो मान नहीं रहे थे, लेकिन ड्राइवर ने बहुत कन्विंस किया, बोला मेरे कहने पे आप चलिए एक बार। वो गए वहां पर ड्राइवर के साथ रास्ते में। वहां जाकर प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद और मीठा मिला और साथ में चाय प्रसाद। तो उन्होंने कहा समोसा, इन्होंने ग्रहण किया कुछ प्रसाद। देन इन्होंने कहा कि समोसा तो मैं नहीं खाऊंगा, बिकॉज मेरे को बहुत खांसी है, मैं खाऊंगा तो मेरी खांसी बढ़ जाएगी। तो ड्राइवर जी ने कहा नहीं, आपको खाना पड़ेगा। यहाँ का सिस्टम है कि जो प्रसाद जिसको मिलता है उसी को ग्रहण करना होता है। देन उन्होंने उनके कहने पे वो प्रसाद खाया और वापस जब रास्ते में गए, हैरान हो गए, पूरे रास्ते में उनको कोई खांसी नहीं हुई और उसके बाद वो ठीक हो गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई गुरुजी को मानने वाला होगा तो ही गुरुजी महाराज उस पर कृपा करेंगे। अगर गुरुजी ने कृपा करनी है तो कोई उनको जानता नहीं है तो भी करेंगे, क्योंकि गुरुजी तो सबको जानते हैं ना। हमारे जो भगवान है, सृष्टि के जो मालिक है, जिन्होंने इस कण कण को रचा है, हमें भी रचा है, वो तो सबको ही जानते हैं ना। वो जब चाहे जिस पे चाहे वैसी कृपा कर सकते हैं। और गुरुजी अक्सर वॉक पे जाते थे, सबको पता होगा कि डेली गुरुजी वॉक करने जाते थे। देन वॉक करने के लिए भी गुरुजी ने कहा कि वॉक जरूर करने चाहिए। एक बार किसी ने पूछा कि जिम जाए या वॉक करें, तो गुरुजी ने कहा नहीं, जिम इज नॉट गुड फॉर लेडीज स्पेशली। और उन्होंने ये भी कहा कि वॉक करें वो बेहतर है। तो गुरुजी जब वॉक पे जाया करते थे तो एक बार एक अंकल थे जो वहां पे आते थे। ही वॉज जस्ट अ यंग बॉय और वो गुरुजी को नहीं जानते थे। तो उन्होंने बोला कि एक्सक्यूज मी सर, आप कौन सी परफ्यूम लगाते हैं? मैंने आपको यहाँ पे अक्सर वॉक करते हुए देखा है और मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मेरे को ये परफ्यूम नहीं मिली कहीं भी। अगर ये फॉरेन की है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो ब्रांड भी मंगा लूंगा, पर बहुत अच्छी परफ्यूम है। तो गुरुजी ने कहा कि ये मेरे शरीर से आती है। तो हैरान होकर देखने लग गए, क्योंकि वो जानते नहीं थे। तो क्या है कि जो खुशबू प्योरिटी की है, पवित्रता की है, भगवान की है, तप की है, दया की है, अनगिनत भगवान के गुणों की है, वो तो कहीं मिल ही नहीं सकती, तो इंसान उसको बनाएगा भी कैसे? गुरुजी की खुशबू गुरुजी का प्रसाद है, ऐसा गुरुजी ने भी बताया। और ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि दो लोग साथ बैठे रहते हैं और एक को आती है, एक को नहीं आती है। तो गुरुजी जिसको चाहे उसको अपना प्रसाद यानी कि खुशबू देते हैं। इस तरीके से भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो ऐसा गुरुजी महाराज ने बताया था कि मेरे ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं। कभी गुरबानी सुनाकर मैं ब्लेस करता हूँ, कभी मैं सत्संग में बिठाकर ब्लेस करता हूँ, कभी मैं किसी सत्संग में बुला के वहां प्रसाद खिला के भी ब्लेस करता हूँ, और कभी बड़े मंदिर में, और कभी कहीं पे जैसे हम देखते हैं अमृत वर्षा होती है। कई अंकल बताते हैं उनके सामने भी हुई है, ऐसा यूट्यूब में बताया है। और कई बार ऐसे खुशबू से, और भी अनेक तरीके हैं कि गुरुजी अपने भक्तों को ब्लेस करते हैं। हम गुरुजी को कभी ना छोड़ें, क्योंकि वो हमारे सब कुछ है। गुरुजी को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें गुरुजी की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि दुनिया के हमारे काम पूरे हों, इसलिए
कि अंत में उन्हीं के पास जाके उनके चरणों में मिलकर मोक्ष को प्राप्त करना है। ऐसे महाराज जिन्होंने हमें ये सब प्रेरणा दी है कि हम इस राह पे चलें और ऐसी इच्छाएं करें, ऐसे महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी, और सब मिलकर कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।